2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी अब मैदान में आ चुके हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो हरदोई से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद उषा वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद जयप्रकाश रावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे साथ हरदोई सदर की जनता है, इनसे जानते हैं सरकार के जो दावे हैं विकास के, इस बार जो चुनाव आप देख रहे हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्या आपके मुद्दे होंगे? मुद्दे किसान के मुद्दे यही हैं कि मान लिया वो अपने जानवर से परेशान है, रात रात घर में बीवी बच्चे छोड़ खेतों में पड़ा हुआ है, वो इस बात को लेकर नाराज है। और कोई चीज़ें ऐसी हैं कि मान लिया जिनको अपात्र हैं, अपात्रों को चीज़ नहीं मिल पा रहे, अपात्र लोग ले रहे हैं, तो इस चीज़ को नाराज हैं। अब वोट अपना है, जब उस घड़ी साइड पे आएगा आदमी तब वो अपना मन से वोट जहाँ चाहेगा तहाँ देगा, उसका कोई प्रतिबंध नहीं कर पाएगा। जैसे आपने गौशाला की बात कही, आवारा जानवरों की बात की, सरकार के दावे को उन्होंने गौशाला भी बनवाई है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि वो सब जानवर जो आवारा घूम रहे हैं उनको गौशाला पहुंचाएं। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा कुछ है? हमारे क्षेत्र में यह है, शाम को जैसे दिन भर उनको घेर बटोर के किसान भाई और संगी साथी गांव गिरवान ले जाते हैं, रात में ताला खोल दिया जाता, फिर वो खेतों में खाते हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं देता है, सभी गांव में घूम रहे हैं। विकास की बात करें, ये तो आवारा जानवर हुए, सड़कें हैं, मुख्य विकास जो है पानी है, सड़क है, क्या ऐसी कोई सुविधाएं हैं जो आपके यहाँ नहीं पहुँची हैं? अभी भी कुछ ऐसी मांग है? अभी उनकी मांग क्या, ये खुदाई और लगाई सब चल रहा है, लेकिन अभी कोई निर्भर पानी घर पर नहीं पहुँच रहा। जिन चीज़ों की ये बनाई गई हैं, टंकी बनाई गई, पाइप डाले गए, वो चीज़ें अभी घर पर उपलब्ध नहीं पा पाई। अमृत योजना पिछली बार चुनाव था तब भी मुद्दा वही था, और इस बार भी चुनाव आ गया है। कैसे अमृत योजना को देख रहे हैं आप लोग? हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्य कम पूरा हो जाना चाहिए, मौके पर सहूलियत मिले, और जनता तो यही चाहती है कि हमारे सामने जो है हमें आराम मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे जो है जो चीज़ की योजना चलाई गई वो प्राप्त करें, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सत्यम अग्निहोत्री। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रेलवेगंज गुप्ता कॉलोनी हरदोई से। कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव को जो भी है सब दावेदार ठीक हैं, लेकिन कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। जो जब से भाजपा सरकार आई, जो काम से बीजेपी या सभा में 10 रुपये में हो रही थी वो 50 रुपये में हो रही है। चाहे पढ़े लिखे लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जिसके पास पैसा है सबको जॉब मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, सबका सारे कार्य हो रहे हैं। सरकार के दावे हैं कि उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति की। आप जो काम बता रहे हैं कि 10 रुपये काम 50 में हो रहा है, सरकार का जो दावा है, उनका कहना है कि हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। हमें कहीं से भी नहीं लग रहा, किसी भी प्रकार से नहीं लग रहा कि कुछ भी खत्म हुआ है। हमें यही लग रहा है कि बस जो भी है सब बर्बाद हो रहा है। जितना नया युवा है सब बर्बाद हो रहा है, जितना पढ़ा लिखा घूम रहा है वो सब बेरोजगार है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके लड़के नेता का, विधायक का या मंत्री का, किसी का भी कुछ भी मतलब गवर्नमेंटेड हो, वो लड़का सिर्फ सक्सेस हो रहा है। बाकी पढ़ा लिखा लड़का जो भी है कमजोर फैमिली से, वो सिर्फ भटक ही रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? ये तो आप हम क्या बता सकते इस बार क्या हो सकता है। किन चीज़ों को देख के वोट करेंगे? सरकार के दावे हैं, राशन मिल रहा है, तो वैसे भी दिया जाएगा, मतलब वोट तो उन्हीं का है, मतलब तो देने देना है। लेकिन जो अभी कहा गया सत्य बात है कि मतलब बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि हम लोग जो है मारे भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं कोई जॉब नहीं हम लोगों के पास है। यहाँ पे प्रत्याशियों का कोई अपना रोल है नहीं। भाजपा के सिंबल पे मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब कहाँ तक जीतेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विपक्ष अगर यहाँ पे मजबूती से लड़ा तो इस बार दांत खट्टे पड़ जाएंगे भाजपा प्रत्याशी के, क्योंकि जमीन पर उनका कहीं पर से कोई कार्य दिखा नहीं है। पिछले 5 वर्षों में जिला अस्पताल से लेके और अन्य विभागों में भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं सभी लोग। जिस तरीके की हरकतें महिला चिकित्सालय में होती हैं आज की डेट में और पिछले भाजपा सरकार में, कि दलाली चरम सीमा पर है, किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं है। नेता जीतने के बाद लखनऊ, गोवा, मुंबई घूमता है, वो जिले में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। इस वजह से हमारी दृष्टिकोण से सांसद लोकप्रिय बिल्कुल नहीं है। हाँ, भाजपा के समर्थित प्रत्याशी हैं तो इस बार शायद उनका कल्याण हो। राहुल गांधी और अखिलेश का इस बार गठबंधन फिर से कांग्रेस का कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, मगर हाँ अखिलेश जी का आज भी जनाधार है, लोग उन्हें पसंद करते हैं।
विकास के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अखिलेश जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, उसको बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता है, मगर कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। कैसे देख रहे हैं इस बार 2024 के चुनाव को, क्या मुद्दे रहेंगे आपको? मुद्दा तो कोई नहीं है, बस मुद्दा हर बार विकास का होता है। कोई सरकार आए और कोई नेता आए, बस विकास होना चाहिए। हमको तो विकास चाहिए। बस ये है कि बीजेपी अच्छा लड़ेगी अगर तो सीट निकलेगी, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो तो लोकप्रिय नहीं है। प्रत्याशी को तो देखा भी नहीं किसी ने, और पूरे 5 साल गुजर गए हैं, फिर उनको बीजेपी ने सीट दे दी है। लेकिन हमें तो अपना वोट है जो भाजपा को करना है, कैसा ही प्रत्याशी आए, लेकिन लोकप्रिय प्रत्याशी तो नहीं है। इनके कोई विकास भी दिखाई नहीं क्षेत्र में दे रहे हैं, और ना कभी क्षेत्र में गए हैं कहीं। बसपा का गठबंधन नहीं हो पाया है, क्या लगता है हरदोई में कोई बसपा का भी प्रत्याशी आया? बसपा का प्रत्याशी तो अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ जनाधार नहीं है, ना बसपा का ना कांग्रेस का। बस 2 ही अखिलेश भैया और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, 2 ही लोगों के यहाँ है, और बाकी सब कांग्रेस और बसपा तो खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इस बार फिर से गठबंधन हुआ है, तो क्या असर होगा इसका? गठबंधन से तो कोई असर दिखाई नहीं दे रहा यूपी में। प्लस अखिलेश भैया वो भी अपनी सीटें कम करा लेंगे अगर कांग्रेस से गठबंधन किया है। अगर निर्दलीय लड़ते तो और अच्छे लड़ जाते वो, और जितनी बार पिछली बार भी गठबंधन किया था तो सीटें और कमी हो गई थी। गठबंधन में इनकी सीटें कम होती हैं, बढ़ती नहीं है। पिछली बार भी सभी गठबंधन जोड़ करके सीटें कम हो गई थी। बेरोजगारी, भुखमरी, कानून व्यवस्था व आम आदमी की जो आमदनी स्थिति है उसको लेकर जो है ये चुनाव ऐसे देखते हैं इस बार कितना विकास हुआ? इस चुनाव में भी फिलहाल तो विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष यदि लामबंद होकर पूरी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा तो कुछ लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। क्या लगता है राहुल और अखिलेश का गठबंधन इस बार कुछ बीजेपी पे असर कर पाएगा? समाजवादी पार्टी का वजूद तो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये चुनावी परिस्थितियां थीं जो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने 17 लोकसभा की सीटें दे दी। अब ये गठबंधन दोनों दल कितनी ईमानदारी के साथ निभा सकते ये आने वाले चुनाव ही बताएगा। नाम है आपका? आपको मेरा नाम कमलेश वर्मा जी है। किस तरीके से आपके क्षेत्र में विकास हुआ, कैसे देखते हैं? विकास कुछ हुए नहीं है, जाते नहीं, जितने के बाद में गाँव जाते नहीं है। विकास 0 विकास है। उषा और हमारे टक्कर कभी पहुंचेंगे नहीं बीजेपी वाले। सरकार के दावे हैं कि उन्होंने काफी विकास किया, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं, कोई दिखाए विकास। हाँ, एम्बुलेंस देख लिए, 100 नंबर देखिए, ने कहा नाम दिया, कोई अस्थायी मुद्दा नहीं दिया। विकास रोडें देखिए, कहाँ रोडें? आपके सामने रोडें खड़ी है, गड्ढा पानी बह रहा है रोडों पे। जब केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सरकार, तो कभी आए इस रोड पे? सांसद जयप्रकाश रावत को बीजेपी ने पुनः प्रत्याशी बनाया। वोट के सीजन में आते हैं केवल 15 दिन, 5 साल दिखाई नहीं देते गाँव में। कभी आज तक कोई गांव में पूछ लो जाकर सांसद जी आए नहीं आए, किसी बच्चे से पूछ लो, कोई बुजुर्ग से पूछ लो, कभी नहीं देखा बताएगा ना आए। ये तो ढोसलाबाजी है बीजेपी वालों की, और कुछ नहीं है। क्यों दिखावा, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। समाजवादी कहाँ रहने वाले हैं? हम कहाँ रहते हैं बाबा? मुरली पुलवा। बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से देख रहे हैं बाबा की सरकार को? अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। बाबा की सरकार में आप लोग कितने सुरक्षित हैं? हाँ बताए, बाबा की सरकार में आप लोग कितने सुरक्षित हैं? हमारे जितने साधु हैं, साधु संतों की सरकार ही इस बार कही जा रही है। बहुत बढ़िया भैया। क्या नाम है भैया? गौरव, कहाँ के रहने वाले हैं? बाईपास। बाईपास के आपके क्षेत्र में किस तरीके से विकास है? विकास तो उनका बीजेपी का मुद्दा है, विकास उसका विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। विकास के नाम पे 0 है। बाकी मोदी जी की लहर है, या राम भक्त या किसी जात पात का हिंसा फैला करके अपना चुनाव मुद्दा बनाते हैं। बाकी बेरोजगारी या किसी प्रकार के मुद्दे बातें नहीं, मेन मुद्दे से इनको सरकार भटका देती है जनता को। युवाओं के लिए बताते काफी रोजगार दिए। युवाओं के लिए कहाँ रोजगार है? अभी इन्होंने पुलिस भर्ती की, पुलिस पेपर ही रद्द कर दिया। आम 14-15 लाख में पेपर सरकार के खुद बड़े लोगों ने बेचा। उधर जो सरकार में बैठे उन्हीं लोगों ने धांधली की। क्या आप क्या करते हैं?
प्राइवेट क्षेत्र में भी सरकार कहना है कि हमने प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिया, यूपी पुलिस अगर नहीं मिला तो आप प्राइवेट क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब प्राइवेट ही काम करना तो सरकार का क्या है? सरकार का क्या काम? अगर प्राइवेट ही करना है तो हम लोगों के स्टूडेंट लोगों का क्या काम है? प्राइवेट में तो वही उन्हीं लोग धनी बनेंगे जो उनके पहले फैक्ट्री हैं। हम लोगों के अगर गरीब व्यक्ति है सरकार के दम पर तो ही उठ सकता है। अगर सरकार इस तरीके के मुद्दे भटकाएगी कि प्राइवेट में काम किया, प्राइवेट में वही लोग जा पाएंगे जिनकी फैक्ट्रियां हैं, वही लोग, फिर तो वही रहेगा कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। फिर तो वही मुद्दा रहेगा कि राजा का लड़का। इस बार चुनाव 2024 का नजदीक आ गया है, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव को लेकर? मुद्दे कुछ नहीं, पब्लिक जो है, जो आदमी जिसका खाती है उसी को बजा रही है। और मुद्दे जो इस सरकार ने काम किया, चाहे पेयजल योजना हो, चाहे बिल्डिंग की योजना हो, जितनी इस सरकार ने बिल्डिंग बनाई गई, हमारे समझो बिल्डिंग और मजबूती से, जमीन स्तर से ऊपर तक मजबूती, तमाम बिल्डिंगें हमने देखी। हमारे PWD में एक बिल्डिंग बन रही लगभग 3 साल हो गया, अब तैयार हो गई लगभग, और बहुत अच्छी मरम्मत बन रही है। सड़कें गड्ढा मुक्ति की जा रही हैं, शौचालय में जगह जगह शौचालय है, पेयजल की योजना चल रही है। और पक्ष विपक्ष जिसको तकलीफ थोड़ी होती चिल्लाता जाता है। ये सरकार में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही। व्यक्तिगत आदमी किसी फैसला जो किसी मतलब काम अधिकारी है, अधिकारी नहीं करता, कहाँ पर वहाँ कर्मचारियों को आता है। बाकी जो है काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमें 100% उम्मीद है सरकार फिर अब की बार आएगी। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुलदीप गुप्ता है, मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, कैसा माहौल है आप? इस बार चुनाव को लेकर के अभी तक जो सरकार ने काम किए हैं बड़े स्तर के काम है। मेन समस्या पब्लिक की जो सबसे बड़ी है कि जो है क्या नाम, अरे रोडें नहीं बनती हैं, रोड पे बहुत बड़ा फोकस है, रोडें बहुत बढ़िया है। और जो ये पानी को लेकर के आदमी परेशान रहता है उस पर भी विकास चल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें समय चाहिए है। और जो है मेडिकल कॉलेज भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है और स्टाफ भी आया है। और इस चीज़ को लेकर के हरदोई में जो है इस चीज़ में आदमी बड़ा प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक जैसे कि ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि जो जानवर की समस्या है उस पर जो है सरकार को फोकस करना चाहिए कि गांव के व्यक्ति जो है दिन में उसको गौशाले में बंद कराते हैं और रात में कर्मचारी उनको खोल देते हैं। उसको लेकर के गांव देहात से लोग बहुत बेचारे परेशान हैं, रात भर डंडा लेकर के उनको बचाते हैं। सरकार की ये योजना जो है फेल नज़र आ रही है। इसमें सरकार अपनी तरफ से सख्ती बरते और इस चीज़ में जो है कहने मतलब सख्ती करके और लोगों को कहने मतलब आराम मिले। और बाकी जो है सरकार की पानी की योजना भी बहुत बढ़िया चल रही है, लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है और आगे और भी अच्छी योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ तक कि इस सरकार में जो अपने आप को गुंडा लेकर के नाम बताते थे उन सब चीज़ों से आदमी मुक्त चल रहा है, कोई वो नहीं। ऑनलाइन की सुविधा बहुत बढ़िया है, सरकार की जो भी शिकायतें होती उस पर बहुत बढ़िया फोकस आता है और पब्लिक को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हमारे साथ ये हरदोई सदर लोकसभा क्षेत्र की जनता थी जिनसे हमने चुनाव को लेकर चर्चा की। हरदोई से इंडिया डेली लाइव के लिए सौरभ त्रिपाठी।